हेलो स्टूडेंट। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। शायद आप लोग पढ़े होंगे कहीं। 0.1667 इंटू 0.8333, 0.3333 4 बार है, 0.22 जो 4 बार है, 0.6667 है, इस तरह 0.125 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ऑप्शन 4 है। इसमें कह रहा है कि कौन सा सही है ऑप्शन। तो अब बहुत सारे डेसिमल हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि डेसिमल को डेसिमल से यहाँ 3 डेसिमल है हटा दें, फिर मल्टीप्लाई करें और फिर डिवीजन करें, तो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। और थोड़ा इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए मैं कैसे बता रहा हूं। पहले हम एक एक वैल्यू आपको बता रहे हैं कैसे निकालना। देखिए 0.1667 है, आप इसको इस तरह समझिए। 0.1666 समझ लीजिए कि ये रिपीट हो रहा है, इस तरह रिपीट हो रहा है। अब इसको समझिए कि 0.1 कौन रिपीट हो रहा है, 6, तो 6 बार लिखिए। अब इसका कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होगा कि कैसे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो हम इजी में आसान तरीके से आपको बता रहा हूं कि कैसे जिस पर रेकरिंग हो, बार हो, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो ये पहले देखिए जीरो, पहले टोटल टर्म्स लीजिए 16, इसमें से जिस पर बार नहीं है उसको घटा दीजिए। अब डिवाइड लिखिए, कितने संख्या पर बार है, एक संख्या पर, तो 9 लिख दीजिए। कितने संख्या पर बार नहीं है, एक जीरो कर दीजिए। अब कितना होगा, 15/90। अब काटिए, 15 कम 15, 15 छक्का 90। इस पूरे की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/6। अब इसको ध्यान से समझिए, 0.8333। अब इसको इस तरह समझिए, इसका मतलब हुआ कि 0.83 बार हुआ। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जीरो, पहले हमने बताया कि सेम पहले टर्म्स लिखिए, हमने लिख लिया। जिस पर बार नहीं है उसको लेस करिए। अब डिवाइड करिए, कितने संख्या पर बार है, एक, तो एक 9 लिखिए। कितने पर बार नहीं है, एक जीरो बढ़ा दीजिए। अब 83 में से 8 घटाइए, क्या बनेगा, 75, और ये 90। अब इसको किस संख्या से काटिए, 15 बचे 75, अब 15 छक्का 90। मतलब इस पूरे की वैल्यू लगभग 5/6 आई। अब ध्यान से समझिए, अब इस टर्म्स को देखिए, 0.6667 है। अब इसको समझिए, 0.666 इस तरह रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 6 बार, एक ही संख्या बार है, 6/9 लिखिए। तो कितना हुआ, कट करिए 3 से, 3 दूना के 6, 3 तरीके 9, ये 2/3। अब आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए पहले इसको इसके साथ लाइए, 0 पॉइंट, देखिए 0.3333 है। अब 0.222 कर लीजिए। अब ध्यान से समझिए, इसका डेसिमल आप चाहे तो हटा सकते हैं, और इसको कट भी कर सकते हैं कि इस संख्या से कट जाएगी, तो ये 3/2 हो गया। हम डायरेक्टली लिख देते हैं 3/2। अब इसकी वैल्यू क्या है, जरा ध्यान समझिए। इसको और इसको तो हमने एक साथ लिख लिया, इसकी वैल्यू क्या है, देखिए क्या है, 1/6 लिख लीजिए। इसकी वैल्यू क्या आया है, 5/6 लिख लीजिए। डिवाइड, इसकी वैल्यू क्या है जरा बताइए आप, 2/3। और इसको क्या लिख सकते हैं, 0.1250 को आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट, ए 1/8
कट जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई करिए 1000 आ जाएगा 1/8। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3/2 1/6 है, इसको 3/2 कर लीजिए। और ये 5/6 है, इसको 8/1 करिए। देखिए 2 दूना के 4, तो 4 दूना 8, 2 बच गया आपका। अब कट करिए, 3 दूना के 6, ये 2 भी कट गया। और 3 दूना के 6, ये 5/2। अब जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4, 2 5 10। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर इस मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे तभी आपको आंसर मिल सकता है।